हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं हूं अजय। और मैं आज आपको बताने वाला हूं सतत वितरण के बारे में। किसके बारे में? सतत वितरण के बारे में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, सतत वितरण। सतत वितरण क्या होता है? होता क्या है कि जब भी किसी चालक पर आप आवेश देते हैं तो जो आवेश होता है इसके सतह पर चारों तरफ वितरित होता है। और जो आवेश वितरित होता है ना, इन आवेशों के बीच की दूरी अगर नगण्य हो जाए, नगण्य यानी ना के बराबर हो जाए। देखिए, इस सब आवेश वितरित हो रहा है, अगर इन आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो जाए, नगण्य यानी ना के बराबर हो जाए, तो ऐसे वितरण को क्या कहते हैं? सतत वितरण कहते हैं। यानी मैं इतना तो बना नहीं पाऊंगा, देखिए एकदम पास पास में बना रहा हूँ सभी। अगर मैंने इस पर प्लस की आवेश दिया, ये ऐसे वितरित हो रहे हैं कि इनके सभी आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जा रही है? नगण्य यानी जीरो के बराबर हो जाती है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? सतत वितरण कहेंगे। तो यह डिफिनेशन में हम लिखेंगे। क्या होगा डिफिनेशन? जब जब किसी चालक पर चालक पर आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जब किसी चालक पर आवेश दिया जाता है तो आवेशों के बीच की दूरी, तो आवेशों के बीच की दूरी नगण्य हो जाए, नगण्य हो जाए तो उसे संतत वितरण या सतत वितरण कहते हैं। अगर आप किसी चालक पर आवेश दे रहे हैं और आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाए? नगण्य हो जाए, यानी दो आवेश एकदम पास पास हो जाए, एकदम पास पास, माने आवेशों का वितरण कैसा हो? एकदम पास पास हो। इतना पास पास हो कि उनके बीच की दूरी क्या हो जाए? ना के बराबर हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सतत वितरण। और सतत वितरण तीन प्रकार का होता है। सतत वितरण कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, तो समझिएगा। पहला इसका प्रकार होता है रैखिक वितरण, रैखिक सतत वितरण। दूसरा होता है पृष्ठीय या क्षेत्रफलीय, पृष्ठीय या इसी को बोलते हैं क्षेत्रफलीय सतत वितरण। और तीसरा का नाम है आयतन वितरण। तीनों का डिफिनेशन हम समझेंगे कि रैखिक वितरण किसे कहते हैं, आयतन वितरण किसे कहते हैं, और पृष्ठीय वितरण किसे कहते हैं। तो मैं इस एक का डिफिनेशन यहां मैं लिख रहा हूं, रैखिक वितरण। देखिएगा, हमको इधर रैखिक वितरण किसे कहते हैं, यहाँ से आप खुद डिफिनेशन समझ सकते हैं कि रैखिक वितरण, अगर रैखिक वितरण बताना हो तो कैसे डिफिनेशन लिखेंगे? तो प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण को, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण को क्या कहा जाता है? तो रैखिक घनत्व, या रैखिक घनत्व या रैखिक वितरण कह सकते हैं, इसे दोनों कह सकते हैं, को रैखिक घनत्व कहते हैं। याद होना चाहिए आपको कि प्रति एकांक लंबाई पर, यानी देखिए ये आपको दिख रहा है क्या? कम दिख रहा है। तो ये चालक होता, चालक नहीं है, अगर चालक होता तो इसके प्रति एकांक का मतलब एक इकाई, मान लीजिए अगर 10 सेंटीमीटर का है तो इसमें से 1 सेंटीमीटर पर जितना आवेश का वितरण होगा, मान चलिए ये 10 सेंटीमीटर टोटल लंबा है और उस पर मैंने दे दिया 1000 कूलम आवेश, तो 1 सेंटीमीटर में जितना आवेश वितरित होगा उसी को बोलेंगे क्या? रैखिक वितरण। इसको सूचित किससे करते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको सूचित किससे करते हैं? तो सूचित करते हैं इसे लैम्ब्डा से। इसको किससे सूचित किया जाता है? तो लैम्ब्डा से। किससे सूचित करते हैं? लैम्ब्डा से। इसका फॉर्मूला था लैम्ब्डा बराबर क्यू बाई एल। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण को क्या कहते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक देखेंगे हम लोग, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी कूलाम बटा मीटर। और बीमा निकालना चाहेंगे तो बीमा क्या होगा? आवेश का बीमा होता है ए टी और लंबाई का बीमा होता है एल। एल के ऊपर कुछ नहीं तो 1, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए टी एल माइनस 1। इसका हो जाएगा क्या? बीमा हो जाएगा। तो सूचित लैम्डा से करते हैं लैम्डा क्यू बाई एल, मात्रक
कूलम बटा मीटर होता है। तो रैखिक वितरण आपको समझ में आ गया। अगर आपको रैखिक वितरण की जगह पे क्या लिखना है, बस देखिए मैंने दो चीज मिटाया। पृष्ठीय वितरण का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, पृष्ठीय वितरण, तो बस दो चेंजेस आएंगे पृष्ठीय वितरण में। और आपको पृष्ठीय वितरण का फॉर्मूला तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण को क्या कहते हैं, आवेश के वितरण को पृष्ठीय या क्षेत्रफलीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और इसको सूचित किससे करेंगे, थोड़ा बहुत चेंज करें, बार बार हमको लिखना पड़ेगा इसको सूचित सिग्मा से करेंगे। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो Q बाई ए होगा। और एरिया का मतलब क्या होता है, देखिए एरिया का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। देखिए मैंने उसके रैखिक घनत्व का डेफिनेशन क्या लिखा था, तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण को रैखिक घनत्व और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण को पृष्ठीय घनत्व, इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। फॉर्मूला होता है Q बाई ए और मात्रक होता है कूलम बटा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे इसका बीमा होता है एल स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो -2। एकदम आसान है। ऐसे अगर आपको लिखना हो क्या, आयतन घनत्व अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एकदम आसानी से लिखेंगे। देखिए कैसे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा और कुछ नहीं चेंज आने वाला है। समझिए, आयतन घनत्व ना, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाले हैं आयतन घनत्व। उसमें हमने लिखा था प्रति एकांक लंबाई, इसमें लिखा प्रति एकांक क्षेत्रफल, और इसमें क्या लिखेंगे, प्रति एकांक आयतन पर। एकदम आसान है। प्रति एकांक आयतन पर आवेश के वितरण को क्या कहते हैं, आयतन घनत्व कहते हैं। और इसको सूचित करते हैं रो से। किससे करते हैं, रो से। और इसका फॉर्मूला था Q बाई भी माने आयतन, भी माने क्या, आयतन, Q माने आवेश, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम बटा मीटर क्यूब। इसका बीमा होता है L क्यूब, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। तो बस थोड़ा बहुत चेंज करके आप इन सभी फॉर्मूलों को बना सकते हैं, इन सूत्रों को बना सकते हैं, इन बीमाओं को बना सकते हैं और डिफिनेशंस को बना सकते हैं। एक बार और हम समझ लेते हैं कि यदि किसी चालक पर आप आवेश दे रहे हैं और आवेशों के बीच की दूरी एकदम नगण्य हो जाए, ना के बराबर हो जाए, तो उसे बोलेंगे सतत वितरण। और सतत वितरण तीन प्रकार का होता है, रैखिक, क्षेत्रफलीय और आयतन। तो रैखिक किसे कहेंगे, यदि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का वितरण हो रहा है तो उसे कहेंगे रैखिक घनत्व, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण हो रहा है तो उसे कहेंगे क्षेत्रफलीय घनत्व, और प्रति एकांक आयतन पर आवेश का वितरण हो तो उसे कहेंगे आयतन घनत्व। और उनको रैखिक घनत्व को लैम्डा से, पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से, और आयतन घनत्व को रो से सूचित किया जाता है। तो मैंने ये सब बता दिया आपको, थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।